हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे थर्ड बॉडी प्लेन की, जो है ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जैसा आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे ये इमेजिनरी कट कैसे होता है, राइट, कैसे कैसे ये बॉडी पार्ट को डिवाइड करता है। तो ये जो सेशन है वो कंटिन्यूशन में है, जैसे कि इससे पहले हमने सजाइटल प्लेन के बारे में देखा था, उसके बाद में फिर हमने फ्रंटल और कोरोनल प्लेन के बारे में देखा था। तो वैसे ही अब हमारा जो इसका थर्ड पार्ट है वो है ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो इस सेशन में हम मेनली यही डिस्कस करने वाले हैं। अब इसको डिस्कस करने से पहले हमें क्या करना है, जस्ट मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके डेफिनेशंस वॉक थ्रू करवाऊंगा कि क्या डेफिनेशन होती है ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन की, और कैसे ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ, कौन कौन से बॉडी पार्ट इसमें कवर होते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस और ट्रिक्स। ठीक है, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में फिर हम लास्ट में एक क्वेश्चन भी लेंगे जो हेल्प करेगा आपको टॉपिक को रिकॉल करने में, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, और उसी से आपकी इंटरव्यूज़ की हेल्प होगी। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी है ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन को समझना, बट उससे पहले बाकी जो प्लेन्स है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जैसा भी आपका लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर वहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस इमेज को एक बार आप दोबारा से देख लो। यहाँ पे जैसे हमने लिखा ट्रांसवर्स प्लेन एक्सियल, ट्रांसवर्स एक्सियल, ठीक है, एंटीरियर और लेफ्ट एंड राइट एक्सेस। सो अब इसको जब अपन वॉक थ्रू करेंगे ना डेफिनेशन, तो और क्लैरिटी होगी। अभी जस्ट एक बार इसको एज्यूम कर लो। देखो डेफिनेशन क्या कहता है, द ट्रांसवर्स प्लेन ऑल्सो कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक्सेल प्लेन is a horizontal plane that runs side to side and front to back across the body, dividing it into superior upper and inferior lower portion। ठीक है, तो ये क्या करता है, सुपीरियर यानी अपर और इन्फीरियर यानी लोअर पोर्शन में डिवाइड करता है। अब ये सुपीरियर इन्फीरियर क्या है, ये डायरेक्शनल टर्म्स है मेडिकल कोडिंग के, जो हमने लास्ट सेशंस में पढ़े थे, राइट। तो जिन्होंने उसको पढ़ा था उनको अभी समझ में आ गया होगा कि क्या एक्चुअल में सुपीरियर होता है, क्या इन्फीरियर होता है। बट शॉर्ट में मैंने यहाँ लिखा भी है अपर और लोअर। ठीक है, तो ट्रांसवर्स प्लेन क्या हो गया, अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर सेक्शन। ऑरिजिन की बात करें, द टर्म ट्रांसवर्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज ट्रांसवर्सस, मीनिंग लाइंग अक्रॉस। दिस रेफर्स टू द फैक्ट दैट दिस प्लेन लाइज अक्रॉस द बॉडी हॉरिजॉन्टली, कटिंग द स्ट्रेट अक्रॉस फ्रॉम द साइड टू अदर। ठीक है, तो ये बता दिया इसने ट्रांसवर्स के बारे में। अगर हॉरिजॉन्टल टर्म की बात करें, द टर्म हॉरिजॉन्टल सिंपली डिस्क्राइब द फ्लैट लेवल डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन लाइक द हॉरिजॉन लाइन। इट रन्स परफेक्टली फ्लैट एंड लेवल अक्रॉस द बॉडी पैरेलल टू द ग्राउंड। तो ये दोनों वर्ड हमारे को पता चल गया कि कैसे ट्रांसवर्स हुआ और कैसे हॉरिजॉन्टल हुआ। सिमिलरली हमारे पास एक टर्म होती है एक्सेल। तो एक्सेल का मीनिंग क्या हुआ, द टर्म एक्सेल रेफर टू द एक्सेस ऑफ द बॉडी, the central vertical axis running from the head to toe. A cut made perpendicular to the central axis produced the axial transverse plane. In medical imaging, the term axial is the most commonly used name for this plane. ठीक है, तो मेडिकल इमेजिंग क्या होता है, ज़्यादातर एक्सेल ही यूज होता है। तो ऑल थ्री नेम्स ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल, एक्सेल रेफर टू द एग्जैक्टली सेम प्लेन and are completely interchangeable. But in medical imaging like CT scan, MRI scan, axial is the most commonly used term. In general anatomy, transfer is the most commonly used term. ठीक है, तो कई बार ये भी इंटरव्यू में आता है कि कौन सा टर्म कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। मीनिंग तीनों का सेम है बट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में से यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज द ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड, कैसे डिवाइड करता है बॉडी को। ठीक है, द ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू अ सुपीरियर अपर पोर्शन, everything above the cut, and inferior lower portion, everything below the cut.
This division relate directly to the directional term superior and inferior. This is the direct link between the transverse plane and superior inferior directional relationship. ठीक है, तो ये डिवाइड कैसे करता है, एक सुपीरियर पोर्शन अपर पोर्शन और एक इंफीरियर पोर्शन लोअर पोर्शन. अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर प्लेन क्या होता है, किस तरह से डायरेक्शन रहता है इसका. सो टू क्लियरली अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन, इट रन्स हॉरिजॉन्टली परफेक्टली फ्लैट एंड लेवल parallel to the ground. It runs side to side from left side of the body to the right side. It also runs from front to back, from anterior surface to the posterior surface. It does not run vertically. Both are sagittal and frontal planes are vertical, and the transverse is the only one that is horizontal. तो ये important line है कि ये vertical नहीं कट करता, ये horizontally करता है, और यही एक ऐसा plane है जो horizontal करता है. Imagine a flat table top passing through your body at waist level. The flat surface represent the transverse plane. ठीक है, की फीचर क्या है इसका ये देखते हैं. देखो, an extremely important concept about transverse plane is there are infinite number of transverse planes that can pass through the body, one at every possible height level from the head to toe. ठीक है, हेड और टो के बीच में कहीं भी आप उसको पास करवा सकते हो, मल्टीपल. Unlike mid sagittal plane, which has only one central location, the transfer plane can be drawn at any level of the body. ठीक है, जो हमारा मिड सजाइटल प्लेन था वो क्या एक पर्टिकुलर लोकेशन से ही पास होता था, बट ट्रांसफर्स किसी भी लोकेशन से पास हो सकता है एट एनी लेवल. अ ट्रांसफर प्लेन थ्रू द हेड cuts through the brain. A transfer plane through the neck cuts through the cervical vertebrae, trachea and esophagus. A transfer plane through the chest cuts through the heart, lungs and ribs. A transfer plane through the abdomen cuts through the stomach, liver, kidneys. A transverse plane through the pelvis cuts the bladder, uterus and prostate and pelvic bone. A transverse plane through the thigh cut through the femur and the thigh muscle. So this is exactly the how CT MRI scan work. They produce a series of many transverse axial slices at different level from top to bottom of the body, like the slicing a loaf of the body into many individual slices. ठीक है, तो ये बता दिया इसने कि कैसे कैसे कट्स आ सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, इमेजिनरी कट्स. ठीक है, फिर है रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसवर्स प्लेन एंड डायरेक्शनल प्लेन. तो सुपीरियर मतलब टुवर्ड द अपर पोर्शन above the transfer plane, inferior matlab toward the lower portion below the transfer plane. So transfer plane is imagining visual representation of superior inferior directional relationship. ठीक है, अब एक बार जैसा कि इस सेशन के साथ हमारे तीनों प्लेन्स कवर हो चुके हैं, राइट, तो एक बार हम तीनों को कंपेयर करके देख लेते हैं जिससे कि और क्लैरिटी मिले. तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में फीचर है, सेकंड में सजाइटल प्लेन, थर्ड में फ्रंटल कोरोनल प्लेन और फोर्थ में ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन. अब फटाफट बस इसका डिफरेंस देखते हैं. ठीक है, ओरिएंटेशन यहाँ पे वर्टिकल है, इधर वर्टिकल है, इधर हॉरिजॉन्टल रहेगा. डायरेक्शन ऑफ कट फ्रंट टू बैक, साइड टू साइड, अक्रॉस द बॉडी. डिवाइड्स बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर. रिलेटेड टर्म मेडिकल डायरेक्शनल टर्म क्या हो गई, मीडियल लेटरल, एंटीरियर पोस्टीरियर, सुपीरियर इंफीरियर. यहाँ पे साइड व्यू जनरेट होता है, यहाँ पे फ्रंट और बैक व्यू जनरेट होता है, यहाँ पे टॉप और बॉटम व्यू जनरेट होता है. ऑल्सो कॉल्ड एज मीडियन प्लेन इफ मिड लाइन, कोरोनल प्लेन, एक्सेल और हॉरिजॉन्टल प्लेन. अब बात करते हैं नंबर ऑफ प्लेन्स की. यहाँ पे इनफाइनाइट होता है, वन मिड लाइन मिड सजाइटल. ठीक है, मिड सजाइटल में वन, अदरवाइज इनफाइनाइट. यहाँ भी इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट. क्लियर, फाइन. अब देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं. स्ट्रक्चर व्यूड एट डिफरेंट ट्रांसफर लेवल बिकॉज द ट्रांसफर प्लेन कैन बी ड्रॉन एट एनी लेवल. डिफरेंट स्ट्रक्चर आर सीन डिपेंडिंग वेयर द कट इज मेड. तो इसका जस्ट मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कुछ एक एग्जाम्पल दिखता है, अदरवाइज ये तो कितना भी कट हो सकता है. तो ट्रांसवर्स कट थ्रू द हेड. ब्रेन लेवल पे क्या क्या आ गया, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेटरल वेंट्रिकल्स, बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमस, वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर. ठीक है, तो ये हो गया ब्रेन के लेवल पे. नेक लेवल पे सर्विकल वर्टिब्रे, ट्रैकिया, विंड पाइप, एसोफेगस, कार्टोइड आर्टरीज एंड जगुलर वेन्स, थायराइड ग्लैंड. ये हो गया हमारा नेक लेवल पे. और सिमिलरली चेस्ट लेवल पे हो गया हार्ट, राइट, लेफ्ट लंग, अरोटा. ठीक है, तो ये ऐसे ही अगर और डिफरेंट बॉडी पार्ट होंगे तो उस अकॉर्डिंग उसका कट भी होगा. ठीक है, उसके पार्ट्स भी होंगे. मेडिकल कोडिंग में देखते हैं कैसे यूज होता है. जैसे पहला है एक्सेल सीटी स्कैन. अ सीटी स्कैन टेकन इन ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल प्लेन, द स्टैंडर्ड सीटी एक्विजिशन.
axial MRI image taken in the transverse plane. Transverse fracture, a bone fracture where the break lines horizontally across the bone. Transverse colon, the horizontal portion of the large intestine crossing the upper abdomen. Plephancial incision, a horizontal surgical incision above the pubic bone used in C-section. Transverse cervical incision, a horizontal log incision used in thyroid surgery. Axial plane deformity, a rotational deformity occurring in the transverse plane. Cross-sectional imaging, another term for imaging the transverse axial plane. तो ये जब सारे जो हैं ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। अब अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़े, राइट? तो उसको याद कैसे रखना है, तो उसके लिए एक ट्रिक है। देखो, ट्रांसवर्स का मतलब होता है लाइंग अक्रॉस हॉरिजॉन्टल डिवाइड बॉडी इनटू टॉप एंड बॉटम, ठीक है, लाइंग अक्रॉस। इमेजिन अ स्लाइसिंग ऑफ अ loaf of bread. Each individual slice is transverse axial cut. The slice runs perfectly flat horizontal across the loaf. Everything above the slice is superior, everything below the slice is inferior. Another way, transfer like a horizontal line, perfectly flat and level. The horizon is always horizontal and the transfer plane is always horizontal too. Or connect it to imaging, like every time you see a CT scan image throwing a round cross section of the body, that is axial transverse image. It looks like round slice because the body was cut straight through across horizontally imaginationally. Okay, तो आज के सेशन का आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कितने टाइप के बॉडी प्लेन्स होते हैं। सारे हमने इंडिविजुअल एक एक देख लिए। सजाइटल प्लेन हमने देखा, फिर फ्रंटल कोरोनल प्लेन देखा, और फिर ट्रांसफर और एक्सेल प्लेन देखा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब आज का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कट इन फ्रंटल एंड कोरोनल प्लेन। आई एम श्योर आप लोगों को इसका आंसर पता होगा क्योंकि ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो जस्ट आपको क्या करना है, अपना नॉलेज शेयर करना है कमेंट सेक्शन में, जिससे कि जो लोग इसका आंसर नहीं जानते वो डायरेक्टली कमेंट से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में जब आप लोग इसके आंसर शेयर करते हो तो मुझसे मुझे आइडिया होता है कि कैसे आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, और उसी बेसिस पे मैं नए सेशंस प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथ।